यदि आपके पास भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी अगर आप चाहें तो जो है ना फेसबुक अगर यूज करते हैं तो वहाँ सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99, तो आप जो है यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। देखने के बाद जो है हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल है कि राजेश कुमार जी का कि मेरे नाम से मेरे पिताजी ने जमीन खरीदा था। मेरे पिताजी दो नामों से जाने जाते हैं। मेरे नाम से जो है मेरे पिताजी ने जमीन खरीदा था और मेरे पिताजी दो नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, जमीन में उनका नाम जो है ना कुछ और है, मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ और है, इसमें सुधार कैसे होगा। देखिए आपको जो है ना सबसे पहले आप देखिए जमीन में जो खरीदा गया ना, ठीक है, खरीदा गया वो भी सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सुधार नहीं हो सकता, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब जमीन आप खरीद रहे हैं या जमीन आप बेच रहे हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। बात को समझिए ना, आपको क्या मांगा जाता है, आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आप आधार कार्ड में जो है पिता का, आपका जो आपके नाम से जो जमीन लिया गया उसमें जो पिता का नाम है ना, उसमें जो पिता का नाम है, तो आप क्या कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका पिता का नाम है उसमें ये नाम जो है आप भी डलवा सकते हैं उर्फ करके। मतलब समझ रहे हैं ना, एक आदमी का जैसे दो नाम, ठीक है, एक आदमी का मान लेते हैं किसी का नाम है कि जैसे राजेश कुमार उर्फ पप्पू, बात समझ रहे हैं ना, तो वो लिखता है ऐसे कि नाम राजेश कुमार राय उर्फ पप्पू राय, तो पप्पू राय भी है तो भी चलेगा, काहे कि ये हर जगह लिखा हुआ है। तो आपको अपना जमीन बेचने और जमीन खरीदने में मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट पहचान पत्र जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी है वही जरूरत पड़ता है। तो सिर्फ उसमें चेंज करा के आप ऐसा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कंप्लीट चेंज करा लें, दोनों को मेंशन कर लें, वो ज्यादा सही रहेगा कि एक वो नाम जो अभी आप में है और उसमें जो है ना उर्फ करके जो है आप वो दे सकते हैं, वो नाम जो कि आपका जमीनी स्तर में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आपका मोबाइल नंबर है जो है वो नहीं है मेंबरशिप में, बिल्कुल आप जैसे आप करेंगे तो हम मोबाइल नंबर रिप्लाई में जो है आपको मिल जाएगा। और आपसे बात कैसे होगा, मैंने पेमेंट किया है और ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल बात आपसे करेंगे और जो समस्या है सुनेंगे, ऐसे भी आपका। और देखिए मेंबरशिप अगर नहीं भी करेंगे तो हम लोगों का कमेंट का जो है जितने भी भाई हैं सबका कमेंट का जवाब देते हैं। और ये खुशी से अगर आप ज्वाइन करके कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, कोई ये नहीं है, ठीक, वो आपकी इच्छा है, कोई ये नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये प्रिंस कुमार जी हैं। प्रिंस कुमार जी का पहले भी सवाल जो है और एक बार उनका जवाब जो है दिए भी हैं, लेकिन इनका जो सवाल है ना हो सकता है कि इनको अच्छे से क्लियर नहीं है। तो जिनको ऐसा भी है कि लग रहा है कि वो अच्छे से वो नहीं समझ पाए हैं या हम आपके सवालों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अभी इनका सवाल है कि सर बात को समझिएगा पहले, ये इसलिए बोल रहे हैं कि बात को समझिए पहले। मेरा दो जमीन है, एक है राजकुमार के नाम और दूसरा विनोद के नाम से। एक जो है ना राजकुमार के नाम से, दूसरा है विनोद के नाम से और जो जमाबंदी दोनों का विनोद के नाम से हो गया है। ठीक है, मतलब इनके पास जो जमीन जहां पे है ना, एक राजकुमार के नाम से दूसरा विनोद के नाम से, दोनों का जमाबंदी जो है ना वो विनोद के नाम से हो गया, दोनों का जमाबंदी, समझ रहे हैं आपका। और ये जिसमें राजकुमार के दो लड़के हुए, अब ये राजकुमार जो है उनका दो लड़का है, एक है उदय और दूसरा है सुमन सिंह, ठीक है। और ये है ना ये जो है, और उदय का एक लड़का है विनय सिंह, उदय का है ना ये विनोद है, जिनके नाम से जमाबंदी हुआ है। बिल्कुल आपका हम बात समझ रहे हैं, जिनके नाम से जमाबंदी हुआ है। और जो सुमन सिंह है ना उनका तीन लड़का है, ABC तीन लड़का है। इसमें राजकुमार के नाम वाला जमीन में से सबको हिस्सा है और विनोद सिंह के नाम वाले जमीन में से सिर्फ उनके लड़कों को हिस्सा है, ठीक है, उनके लड़कों को के ही कब्जे में है, हिस्सा है। इसमें सुमन सिंह के लड़कों को हिस्सा नहीं है और ये जमीन खतियानी है, लिखाया हुआ नहीं है, लेकिन रसीद तो दोनों के वहां से
वहां से जो है कट रहा है पूरा जमीन एक ही जमाबंदी में, तो सर्वे में होगा। हम पहले सर्वे का बात बता देते हैं, फिर आगे का कहानी बताते हैं। देखिए एक्चुअल में सर्वे में क्या होगा उस बात को समझिए। सर्वे में जमाबंदी विनोद सिंह के नाम से हो गया है, राजकुमार और दोनों वाला, ठीक है। और तो सर्वे जो है जिनके नाम से जमाबंदी हो गया उसी के नाम से हो जाएगा जमीन का सर्वे। कहे कि अभी वर्तमान में रिकॉर्ड में तो वही है, हिस्सा मिल गया उससे मतलब नहीं होता है। आप बात को समझ रहे हैं ना, हिस्सा मिल गया उसका कोई मतलब नहीं है। हिस्सा मिल गया लेकिन आप उसका रसीद नहीं कटा रहे, आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, तो आप मालिक नहीं है उस चीज का। सरकार के सामने आप मालिक नहीं है, फिर उसी के नाम सर्वे हो जाएगा। अब देखिए जमीन अगर खतियानी है तो अभी देखिए ये चला कहां से, राजकुमार के नाम से। तो अभी इसका जो पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराना रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड, ठीक है। नया रिकॉर्ड में भी अगर मान लेते हैं सिर्फ खतियान किसके नाम पे है, ये बीच मायने रखता है। तो खतियान अगर राजकुमार या उनके पिता जिनके भी नाम पे है तो खतियान हिसाब तो सब ये उदय सुमन और फिर विनोद में समान अधिकार में सारा कुछ बटेगा, ठीक है। वैसा नहीं कि विनोद के नाम से जमाबंदी हो गया तो विनोद का अंश का ही हिस्सा होगा और सब लोगों का हिस्सा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है इसका। अब अगर खतियान जो है राजकुमार के नाम से जो है होगा तो, या उसका पुराना खतियान किसके नाम पर। तो प्रिंस जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे और अच्छे तरीके से आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ये जो है, सर 1946 का दाखिल खारिज होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन पुराना केवाला है, काहे नहीं होगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं ये ना, पुराना केवाला अगर चाहें तो मतलब देखिए सीओ साहब ये सर्वे के पहले वाला, इसमें पुराना खाता खींच रहा है तो आपको नया वो आवेदन करके वो दे, हो सकता है कि सीओ साहब चाहेंगे तो कर भी दें, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। आप ट्राई पहले कर लें, नहीं अगर होता है तो फिर हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे किस तरीके से होगा। अगला सवाल है, केवाला जमीन के लिए थे, 10 साल हो गए, दाखिल खारिज के लिए दिए थे तो कर्मचारी द्वारा बताया गया कि रजिस्टर 2 में पन्ना फटा हुआ है। देखिए अगर दाखिल खारिज के लिए दिए, रजिस्टर 2 में पन्ना फटा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर केवाला लिया है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड जो है आप एक तरह से जो है अगर वहां पे नहीं है तो आप जाके एडीएम के पास से भी आप रिकॉर्ड जो है निकलवा सकते हैं। कर्मचारी के पास जो इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है वो एडीएम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से भेजा जाता है, तो आप उनसे मिलिए और उनसे भी ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और ये अपना जो है समस्या बता सकते हैं। बिल्कुल आपने जब जमीन का केवाला लिया और आपका तो दाखिल खारिज होना बेहद जरूरी है, आपको उसके लिए थोड़ा लगना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो फिर जो है रिकॉर्ड जब दोबारा आएगा, ठीक है, कोई अपना जो है खामी जो है एक तरह से नहीं स्वीकार करना चाहता, तो इसीलिए वो सबसे आसान बात यही होता है कि लोगों को ही समस्या दे दिया जाए। तो इसीलिए आप एक बार जो है आप एडीएम सर से मिलिए और अपना समस्या बताइए, तो आपको देखिए उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि मैं उपेंद्र माझी, मेरा पुराना खतियान है, नया दूसरे के नाम से हो गया। देखिए नया अगर पुराना आपका खतियान है, पुराना खतियान ओरिजिनल कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी निकालिए और नया का भी निकालिए और तब टीएस फाइल कर दीजिए, आपका सारा कुछ सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीएस में जिसके नाम से नया हो सबको आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस करेंगे वो आपका जो है सुधार बहुत जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। सर मेरे दादा के परदादा के नाम से 1902 में बना हुआ खतियान है, लेकिन खतियान जो है फटा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड रूम में भी फटा हुआ है, कैसे सर्वे होगा, कैसे पता चलेगा कि कितना जमीन है, लेकिन खाता नंबर कुछ खेसरा जैसे याद है। देखिए 1902 वाला जो है ना खतियान है लेकिन फटा हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि रिकॉर्ड रूम में भी फटा हुआ है तो सर्वे नया के अनुसार होगा और जमाबंदी के अनुसार होगा। अजय जी जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी होगा ना उसी के नाम से अभी वर्तमान स्थिति में, ठीक है, उसी के नाम से होगा। 1902 को तो कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, जो भी किया जाएगा जो 1960 वाला सर्वे था वो वाला, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जरूर जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं